श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सोहम विससुजम विश्वात्मा विश्वम विश्वदेशम विश्वात्मानमजम ब्रह्म प्रणोतोस्मि परम पदम। इसलिए मैं उन परब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप है, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। योग हृदिता कर्माणो हृदि योग विभावितो योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम ततो सोयम। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो नमस्तोभ्य सवेग शस्त्रियाख्याखिल द्विगुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ते कदिद्रियाना मन वाप वर्तमने। प्रभु, आपकी तीन शक्तियाँ सत्व रज और तम के रागादि वेग असह हैं। समस्त इंद्रिय और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है, आप शरणागत वत्सल है, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। नायम वेद स्वात्मानम यच दियारितम तम दुरत्त महात्मयम भगवंत मितो सुमयम। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। श्री शुकवाच एवं गजेन्द्र मुपवर्णिता निर्विशेषम ब्रह्मादयो विधि लिंग विदाब्धि विनानम नेते यदोपसन सुप्रीखिलात्म कतवात तत्र खिलामरयो हरितवा विरासित। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से सन भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप सम भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। तम तद्दार्थ मूल भय जगन्निवासम स्तोत्रम निशम्य द्विजम सह संतु दिव्यम छंदोमय न गरुडेन सुम्हयमान सचुक्रुयात भगदासु यतो गजेंद्रम। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी सन भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े। जहाँ गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था, उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सोहंतम सरुबलेन गृहता आर्तो दृष्टवा गुरुतमत्ति हरियम वाकुपात चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिरमा कृचानया नारायण खिला गुरु भगवान नमस्ते। सन सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान सन आपको नमस्कार है। तम विक्षय पीड़ितमज्जम सावर्तीय सघरामाशु सरसम कृपा जोहार ग्राल्व विपाटी मुखादरीना गजेंद्रम संपश्यातम हरिमुरु मुदुचत श्रियानम। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब तो एक बार की गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लिया। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां सकंदे राजेंद्र मोक्ष नेतृत्वोध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हेम माम सुतनांग्रे प्रतिबुद्धे निशाते तेषाम प्रामन्ते चाहम ददामि विमलाम मतियम। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय में निर्मल बुद्धि दान करूंगा। बापरे, मैं कितना पीछे चला गया। तानस्तथा भगन मनसो भगवनारु कंदरान
विघ्नाय भुवनासत्र बभूव गरुड़ध्वजम्। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूटी गए थे, मन भी टूट गया। उनका उत्साह भंग हुआ देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। गिरिपात विननिष्ठ विलातकार मदानवान इक्षया जीव्यमास निर्जान निर्वाण यथा। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए, अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो। तथासुरान विश्वादुसुरेण रूपेण तेषां बलिविरिमिरियन् उद्दीपयन् देवागणासश्च विष्णुदेवेन नागेन्द्रम बोधरूपम। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। वैसे उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया और वासुकी नाग की निद्रा के रूप से उपयग्रेन्द्र गिराडिविनाय आक्रमय हस्तेन सहस्त्रबाहुम तस्तो देवी ब्रह्म भवेंद्र मुख्य विष्टो वध्यम सुमनोपवृष्टम। इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्त्रबाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र और आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। उपर्षजात्मनि गौत्र नेत्रयोम परेनिते प्रविशिता समेधिताम ममुन्तरो विद्दम तरसा मदोत्कटा महाद्रीणा शोभित न कर चक्रम। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले के रूप में, नीचे के उसके आधार कच्छप के रूप में, देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में और नेति बने हुए वासुकी नाग में निद्रा के रूप में, जिससे उसे कष्ट न हो, प्रवेश करके सब और से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। अब वे अपने बल के मद से उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर, मछली और जीव शुद्ध हो गए। अहिनिंद्रा शास्त्र कठोर दुर्मुख श्वासाग्निदा महातवर्चसोसुराम पोलो कमलाबिलितलादयो दागवान दगदम सरला इव भावन्न। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। उनके धुएं से पोलोम, काले, बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए। उस समय वैसे जान पड़ते थे मानो दावनल से झुलसे हुए साखू के पेड़ खड़े हो। देवानश्च तचवात शिखात प्रभान धूम्राब्रस्तरगव कंचुकानान संभ्रव्य वर्षगंध दोषा घना ववुवम समुद्रापरुगुडवायवम। देवता भी उससे न बच सके। वासुकी के श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया। वस्त्र, माला, कवच एवं मुख धूमिल हो गए। उनकी दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे एवं वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगी। मध्यमानात तथा सिंधु देवासुरोत रुथपेयम यदा सुधा न जायत निर्मता जीतम स्वयं। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत न निकला तब सब अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। मेघ श्यामम कनक परिध्यम कर्ण विद्योत विद्यो न मूर्धि प्राजाद्विलोलतिकचम स्तग्रुद्रोस्त्रनेत्रम जेतेन्द्र ब्रिज गद्दे अभेन्द्र शुकम गृहीत्वा मत्थन्न मथना प्रतिगिरवाशो बतात दुर्वृतादियम। मेघ के समान सावले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों से लाल लाल रेखाएं और गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभयदान करने वाले अपने विश्व विजयी भुज दंडों से वासुकी नाग को पकड़कर तथा कर्म रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंदराचल की मथानी से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। निर्वत्यामा दुरोदरो विद्वेषम महोबलम हालाहलामग्रतम सम्राट मनी नौकनार राक्षसापात तिमित्त द्विग्रह तिमित्तंगलाकुलात। जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमिल, तिमंगली आदि मत्स्य, समुद्री हाथी और ग्राह व्याकुल हो गए। उस समय पहले पहल हालाहाल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। तदुग्रो वेगम दिशि दिशारूपरयधो विसुर्पजोत्समृति प्रति भीताम प्रजाम दुद्रवग्रेमेशेश्वरा अरक्षमानम शरणम सदाशिवम। वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा।
उस असह्य विष से बचने का कोई उपाय ही न था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव के शरण में गए। विलोक्य तम देववरम त्रिलोकया भवाय देव्याभिमतम मुनिनाम आसीन मदरावापवर्ग हेतो तसपो जुषानम स्तुतुभियम प्रेणुम्यम। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहां तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। प्रजापति उचुम देव देव महादेव भूतमात्मन भूत भावन त्राहि न मम शरणाम पसरोके हनाद विषात। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों की आत्मा और उनके जीवन दाता है। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले उस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। तम एकम सर जगत ईश्वरो बंध मोक्षयोम तम तोरमर्चंती कुशलाम प्रपण हितरम गुरुअम। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ है। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु है। संदेवताय नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी सूद्र भव दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सनंद कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। संदेवताय नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बजरंगबली भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती भगवान की जय। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सिद्धिविनायक महाराज की जय। नंदीश्वर महाराज की जय। विठ्ठल रखमाई भगवान की जय। विष्णु देवता की जय। गरुड़ देवता की जय। मत्स्य देवता की जय। साई बाबा की जय। वैष्णो देवी माता की जय। तिरुपति बालाजी भगवान की जय। मुंबा देवी माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। महासरस्वती माता की जय। महाकालिका माता की जय। एकवीरा माता की जय। जीवदानी माता की जय। नंदीश्वर महाराज की जय। गुरुदेव बाबा की जय। कुलदेवी माता की जय। भारत माता की जय। संदेवता की जय। दत्तात्रेय महाराज की जय। स्वामी समर्थ भगवान की जय। संदेवता की जय।